दोस्त, एक हकीकत ऐसी है जो शायद कोई आपके मुंह पर कभी ना कहे, और वो हकीकत ये है कि हर वो शख्स जो आपके साथ मुस्कुराकर बात करता है, जरूरी नहीं कि वो आपसे बेफिक्र भी हो। कुछ लोग आपसे नफरत नहीं करते, वो सिर्फ आपकी मौजूदगी में खुद को गैर आरामदेह महसूस करते हैं। नफ्सियात कहती है कि जब किसी इंसान को महसूस होता है कि सामने वाला शख्स उससे ज्यादा बाएतमाद, ज्यादा मजबूत और ज्यादा बाअसर है, तो उसके रवैये में चंद तब्दीलियां खुद ब खुद आ जाती हैं। वो कभी आकर ये नहीं कहेगा कि मैं आपसे डरता हूं, लेकिन उसका रवैया बहुत कुछ बता देता है। आज की वीडियो में हम ऐसी 5 निशानियां जानेंगे जो इस बात की तरफ इशारा कर सकती हैं कि कुछ लोग आपसे अंदर ही अंदर खौफ या मरूबियत महसूस करते हैं। याद रखिए, सिर्फ एक निशानी काफी नहीं होती, लेकिन अगर ये रवैये बार बार मुख्तलिफ लोगों में नजर आए तो इन पर गौर जरूर करना चाहिए। पहली निशानी, वो आपकी कामयाबी को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि हर कामयाबी के बाद कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो किस्मत थी आपकी, ये काम हो गया, ये तो हर कोई कर लेता है। सोचिए, अगर वाकई आपकी कामयाबी बेमानी होती तो उन्हें उसे छोटा साबित करने की जरूरत ही क्यों पेश आती। नफ्सियात कहती है कि बाज़ औक़ात जब कोई शख्स खुद को किसी के मुकाबले में कम महसूस करता है तो वो सामने वाले की कामयाबी की अहमियत कम करने की कोशिश करता है ताकि उसे अपने बारे में बेहतर महसूस हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर तनकीद हसद या खौफ होती है, लेकिन अगर कोई शख्स हमेशा आपकी हर कामयाबी को मामूली साबित करने की कोशिश करे तो ये उसके अंदरूनी अदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत हो सकती है। याद रखिए, जो शख्स खुद मुतमईन होता है वो दूसरों की कामयाबी से खौफजदा नहीं होता, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ लोग आपकी कामयाबी को छोटा करते हैं और कुछ लोग आपकी मौजूदगी में अपना रवैया ही बदल लेते हैं। दूसरी निशानी, वो आपकी मौजूदगी में गैर मामूली एहतियात से बात करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, कुछ लोग दूसरों के सामने बहुत बेबाक होते हैं, लेकिन जैसे ही आप महफिल में आते हैं उनका लहजा बदल जाता है। वो अपने अल्फाज तोल कर बोलते हैं, गौर से सुनने लगते हैं और गैर जरूरी बहस से बचना शुरू कर देते हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो आपकी राय को अहम समझते हैं या आपके रद्द अमल से मोहतात रहते हैं। असल ताकत हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती, कभी कभी एक पुरसुकून शख्सियत भी लोगों को संजीदा होने पर मजबूर कर देती है। याद रखिए, जिस शख्स की शख्सियत मजबूत हो उसे अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब तीसरी निशानी, ये वो आदत है जो अक्सर लोगों को समझ ही नहीं आती। तीसरी निशानी, वो आपके बारे में दूसरों से ज्यादा बात करते हैं। अगर कोई शख्स बार बार आपका जिक्र करता है, आपके फैसलों पर तबसरा करता है या हर दूसरे मौके पर आपका नाम ले आता है, तो खुद से एक सवाल कीजिए, आखिर आप उसके जहन में इतनी जगह क्यों ले रहे हैं। नफ्सियात के मुताबिक हमारा जहन अक्सर उन्हीं लोगों पर ज्यादा तवज्जो देता है जिन्हें वो किसी न किसी वजह से अहम समझता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जिक्र खौफ की अलामत है, लेकिन अगर कोई शख्स मुसलसल आप पर नजर रखे, आपका मवाजना करे या आपकी बातें दूसरों तक पहुंचाता रहे, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आप उसके जहन पर असर डाल रहे हैं। याद रखिए, जिस शख्स की अपनी जिंदगी मकसद से भरी हो वो दूसरों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। अगली 2 निशानियां वो हैं जो खामोशी से जाहिर होती हैं मगर अक्सर सबसे ज्यादा मानी रखती हैं। चौथी निशानी, वो आपको गैर जरूरी तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हर बात में गलती निकालना, तंज करना या दूसरों के सामने आपकी अहमियत कम करना। कभी कभी ये सिर्फ बदतमीजी नहीं होती, बाज़ औक़ात ये अपने खौफ को छुपाने का एक तरीका भी होता है। जो शख्स अपने मकाम पर पुरएतमाद होता है उसे दूसरों को गिराने की जरूरत महसूस नहीं होती। याद रखिए, जो खुद ऊंचा खड़ा हो वो दूसरों को धक्का नहीं देता। और अब आते हैं 5वीं निशानी, वो आपकी हुदूद तोड़ने से घबराते हैं। हर मजबूत इंसान की एक खूबी होती है, वो अपनी हुदूद वाज़े रखता है। वो हर बात पर हाँ नहीं कहता, वो अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करता। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारने के बाद अक्सर लोग समझ जाते हैं कि यहाँ हद पार करना आसान नहीं है, इसलिए वो खुद ब खुद मोहतात रहते हैं। ये खौफ नहीं है, बल्कि आपकी शख्सियत का असर भी हो सकता है, और यही असर इज्जत की बुनियाद बनता है। तो दोस्त, याद रखिए, जिंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपसे डरें, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि लोग आपकी मौजूदगी में अपनी हदें पहचानें, आपकी इज्जत करें और आपको हल्का ना लें। असल ताकत दूसरों को खौफ ज़दा करने में नहीं है, बल्कि अपने किरदार को इतना मजबूत बनाने में है कि लोग आपके साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने से पहले 2 बार सोचें। अगर आपने आज
کی ویڈیو سے ایک بات سیکھی ہے تو کمنٹ میں صرف ایک جملہ لکھیں، اصل طاقت کردار میں ہوتی ہے۔ اس سے مجھے معلوم ہوگا کہ آپ نے ویڈیو صرف دیکھی نہیں بلکہ اس کا پیغام بھی سمجھا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔